नमस्ते दोस्तों, अगर आप 2025 में केदारनाथ जाने का प्लान बना रहे हैं और सोच रहे हैं कि पैदल ट्रेक करना है तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको आज बताऊंगा कि वहां कैसे पहुंचना है, क्या सामान साथ ले जाना चाहिए और सबसे खास पैदल ट्रेकिंग की पूरी जानकारी। सबसे पहले तो आपको पहुंचना होगा हरिद्वार या ऋषिकेश। आप ट्रेन, बस या फ्लाइट से वहां आसानी से जा सकते हैं। फिर वहां से टैक्सी या लोकल बस लेकर जाना होता है। सोनप्रयाग तक ये लगभग 8 से 10 घंटे लगते हैं। सोनप्रयाग से शुरू होती है हमारी आध्यात्मिक यात्रा। यहाँ से गौरीकुंड की दूरी भले ही सिर्फ 5 किलोमीटर हो, लेकिन ये सफर सिर्फ दूरी का नहीं, ये एक मन की स्थिति से दूसरे भाव में प्रवेश करने जैसा है। सोनप्रयाग का मतलब होता है सोने का संगम। यह वही जगह है जहाँ मंदाकिनी और सोनगंगा नदियां मिलती हैं। कहा जाता है कि यहाँ का जल पवित्र है और यही जल हमारी यात्रा को शक्ति देता है। यहाँ से आगे निजी वाहन नहीं जा सकते, इसलिए यात्री लोकल जीप सेवा से निकलते हैं। संकरा, पहाड़ी और कभी कभी खतरनाक लगने वाला रास्ता, लेकिन हर मोड़ पर खुलते हैं हिमालय के अद्भुत दृश्य। 5 किलोमीटर का ये सफर कुछ ही मिनटों का होता है, लेकिन ये मन को एक नई दिशा देता है। जैसे शरीर जीप में हो और आत्मा शिव की ओर चल पड़ी हो। गौरीकुंड पहुंचते ही महसूस होता है। अब पैदल ट्रेक की तैयारी बहुत जरूरी है, तो चलिए जानते हैं कि साथ क्या क्या जरूर ले जाना चाहिए। अच्छे ट्रेकिंग शूज, क्योंकि रास्ता पत्थरों और चढ़ाई वाला है, तो मजबूत और आरामदायक जूते ही काम आएंगे। वाटरप्रूफ जैकेट और गर्म कपड़े, मौसम कभी भी बदल सकता है, इसलिए तैयार रहना जरूरी है। पानी की बोतल और ऑर्स पाउडर, शरीर हाइड्रेट रहे, इसलिए पानी हमेशा साथ रखें। थोड़ा सूखा खाना जैसे बिस्किट, चॉकलेट या एनर्जी बार, ताकि थकान में फटाफट एनर्जी मिल जाए। जरूरी दवाइयां और फर्स्ट एड किट छोटी मोटी चोट या तबीयत खराब होने पर बहुत काम आती है। एक छोटी ट्रेकिंग स्टिक या लकड़ी चढ़ाई में संतुलन बनाए रखने में बहुत मदद करती है। आस्था और सब्र, क्योंकि ये ट्रेक सिर्फ रास्ता नहीं, एक अनुभव है। ध्यान रहे, सिर्फ जरूरी सामान ही साथ ले जाएं। बाकी का सामान या तो लॉकर रूम में रख दें या अपनी गाड़ी में ही छोड़ दें, ताकि सफर हल्का और आसान बने। गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक का ट्रेक करीब 16 किलोमीटर लंबा है। ये ट्रेक न सिर्फ एक यात्रा है, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव भी है। पूरा रास्ता हिमालय की गोद में फैला हुआ है, जहां आपको झरने मिलेंगे, गहरी घाटियां मिलेंगी और हर मोड़ पर प्रकृति का कोई नया रूप देखने को मिलेगा। यात्रा की शुरुआत गौरीकुंड से होती है, जहां से आगे बढ़ते हुए सबसे पहले पड़ाव आता है जंगल चट्टी। यहाँ पर थोड़ी देर रुककर लोग सांस लेते हैं और आगे की तैयारी करते हैं। इसके बाद रास्ता लिंचोली की ओर जाता है, जहां चारों तरफ बर्फ से ढकी पहाड़ियां और ठंडी हवाएं मन को सुकून देती है। फिर आता है रुद्र पॉइंट। यहाँ से केदारनाथ मंदिर का रास्ता और साफ साफ दिखने लगता है। पूरे ट्रेक के दौरान आपको कई छोटी छोटी दुकानें मिलेंगी, जहाँ चाय, मैगी, बिस्किट जैसी चीजें मिलती हैं। ये दुकानें सिर्फ भूख मिटाने के लिए नहीं, बल्कि थकान मिटाने के लिए भी एकदम परफेक्ट हैं। वहां बैठकर आप न सिर्फ आराम कर सकते हैं, बल्कि आसपास के नजारों का आनंद भी ले सकते हैं। अगर आप सामान्य गति से चलें तो इस ट्रेक को पूरा करने में लगभग 8 से 10 घंटे लगते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ी थोड़ी देर में रुकते हैं, नजारों का आनंद लेते हुए आराम से चलते हैं, तो ये यात्रा 12 घंटे तक भी खींच सकती है। और चाहें तो आप बीच रास्ते में किसी पड़ाव पर रुककर रात भी बिता सकते हैं। लिंचोली और रुद्र पॉइंट में टेंट और लॉज की व्यवस्था भी मिल जाती है। ये ट्रेक सिर्फ एक चढ़ाई नहीं, बल्कि हर कदम पर श्रद्धा, प्रकृति और धैर्य का संगम है। रंबाड़ा पुल, यही वो जगह है जहां से असली परीक्षा शुरू होती है। अब तक का रास्ता चाहे जितना भी कठिन रहा हो, यहाँ से चढ़ाई एक नया रूप ले लेती है। थकावट का, श्रद्धा का और आत्मबल का। ट्रेक करते हुए आप सिर्फ रास्ता नहीं तय करते, आप एक आध्यात्मिक सफर तय कर रहे होते हैं। हर कदम के साथ आप खुद को, अपने विश्वास को और अपनी आस्था को थोड़ा और करीब से महसूस करते हैं। रंबाड़ा पुल पर पहुंचते ही आसपास के माहौल में एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। कोई हर हर महादेव बोलते हुए आगे बढ़ रहा होता है, कोई थक कर बैठा होता है, फिर भी उसकी आंखों में चमक होती है। भोलेनाथ तक पहुंचने की यहाँ से चढ़ाई और भी ज्यादा तीव्र हो जाती है।
दोस्तों, जब हम जिंदगी की दौड़ में उलझे होते हैं तो कभी कभी एक ऐसा सफर जरूरी हो जाता है जो हमें हमारे अंदर की शांति से दोबारा मिलवा सके। केदारनाथ का ये ट्रेक ऐसा ही एक अनुभव है जहां हर कदम के साथ हम सिर्फ शिव के और करीब जाते हैं और अपने आप से भी। अगर आप सेहतमंद हैं और चलने की थोड़ी सी भी आदत है तो मैं पूरे दिल से आपको ये सलाह देना चाहता हूँ, एक बार जरूर इस पैदल यात्रा का हिस्सा बनिए। ये सिर्फ एक ट्रेक नहीं, ये एक आत्मिक जागृति है। जब आप ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं तो हर मोड़ पर प्रकृति का सौंदर्य आपका स्वागत करती है। बर्फ से ढके पहाड़, घाटियों में गूंजते हर हर महादेव के नारे और आपके साथ चल रहे अनजान लेकिन अपने जैसे श्रद्धालु। हर थकावट भरे कदम के साथ मन में सिर्फ एक ही भावना होती है, बस एक झलक भोलेनाथ की। और जब आप मंदिर के दर्शन करते हैं, ठंडी हवा आपके चेहरे को छूती है, आंखों से आंसू बहते हैं और दिल में एक अजीब सी शांति उतर जाती है। उस पल को शब्दों में पिरो पाना मुमकिन नहीं, वो बस महसूस किया जा सकता है। ये सफर आपके शरीर को थका देगा लेकिन आपकी आत्मा को ताजा कर देगा। ये वो यात्रा है जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। केदारनाथ सिर्फ एक स्थान नहीं, एक एहसास है जो जीवन भर आपके साथ रहेगा। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। नीचे कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव, ताकि इस शिव प्रेम को हम सब मिलकर और फैलाएं। आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय केदारनाथ, जय केदारनाथ, जय केदारनाथ।